हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त रहिए। और जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि एग्ज़ाम का समय बहुत ही करीब है, तो चलिए सारा वीडियो आपको एग्ज़ाम प्री पर आपको मिल रहा है। अब जाइए पढ़िए, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल आप स्किप नहीं करिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। 50 नंबर तो यही हो जाएगा, आपको गधांश 20 नंबर होगा, 70 नंबर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को कभी भी मत छोड़िएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न तो इधर उधर चोरियों मार लीजिएगा ना। सब्जेक्टिव पहले इंपॉर्टेंट करिए और ऑब्जेक्टिव उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सारा अपडेटेड क्वेश्चन है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो एग्जाम प्री के चैनल पर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन 1 है, नीति श्लोक का पाठ कितने श्लोक है? तो नीति श्लोक में जो है 10 श्लोक है। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय जो है धर्म को कहा गया है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के रचनाकार हो जाएगा महात्मा विदुर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा 4 में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका राइट आंसर होगा विदुर नीति से, ठीक है। किसे? विदुर नीति से। नीति श्लोक का महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो पूछेगा उद्योग पर्व से, ठीक है। उद्योग पर्व देखिए 2020, 21, 24 में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, ध्यान देने वाली बात है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा उदार चरिता वाले के लिए, ठीक है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? तो उदार चरिता वाले के लिए है। अगला प्रश्न है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत का। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। विदुर किसके मंत्री थे? तो विदुर जो थे धृतराष्ट्र के मंत्री थे। विदुर नीति का रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर होगा, ठीक है। विदुर नीति का रचनाकार महात्मा विदुर होगा। अगला है कि अपनी उन्नति को चाहने वाले को कितने दोष त्याग देना चाहिए? देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा 6 गो। अपनी उन्नति को चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष को। विनम्रता किसको मारती है? विनम्रता जो है अपयश को मारती है, ठीक है। इसका सही जवाब विनम्र हो गया। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न आइएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए वही आता है जो मूर्ख होता है, ठीक है। सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? मतलब सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो ये आत्मा होगा, ठीक है। छोटे से छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या? आत्मा है। 2021 में पूछा गया सर। अगला प्रश्न है, सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? ठीक है, सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? योगज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो संसार में जो बच्चों का जो रक्षक होता है उनकी माँ होता है, माता। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? तो विद्या होगा, ठीक है। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? तो विद्या होगा, राइट आंसर। अगला है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है परिश्रम करने वाले व्यक्ति के पास जाती है। परम पिंडन किसके लिए होता है? ठीक है, पर पिंडन किसके लिए होता है? तो पाप के लिए होता है। जो पाप करता है उसके लिए पर पिंडन किया जाता है ना। 19 और फर्स्ट सेकंड में दोनों पूछा गया। अगला प्रश्न है, अचार का हनन किससे होता है? अचार का हनन जो होता है आलक्षण से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं, ठीक है, या तो महात्मा विदुर भी कह सकते हैं। अप पृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो नीति श्लोक के होगा, है ना। अपने और पराये की गायन कौन करता है? तो जो संकुचित हृदय वाला होता है, ठीक है, संकुचित हृदय वाला होता है वही जो है अपने और पराये की गणना करता है। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? तो हस्तिनापुर के राजा थे, है ना। ये देखिए प्रश्न जो 2024 में पूछा गया था। अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ठीक है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है, ठीक है। तो देखिए 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी जो हमेशा स्त्री होती है। अगला प्रश्न है कि किसे रूप की रक्षा होती है? रूप की रक्षा जो है आवटन लगाने से, ये देखिए आवटन लिख दिया, कहीं कहीं उपटन लिखता है, ठीक है।
उपटन लगाने से होती है, ठीक है। यानी किसी रूप की रक्षा होती है तो उपटन लगाने से, ठीक है। और अपटन दिए तो अपटन ही ध्यान रखिएगा, ओके। जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार चलिएगा। अगला प्रश्न है कि किसे कुल की रक्षा होती है, ठीक है। मतलब कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा जो है व्यवहार एवं वृद्धि से होती है। यानी किस तत्वज्ञ को पंडित कहा गया है, ठीक है। तो सभी प्राणियों के रस को जानने वाला व्यक्ति को पंडित कहा गया। किसके द्वारा छा दोष को मार देना चाहिए, तो जो ईश्वर को चाहता है ना, यानी कि पुरुष के द्वारा जो है छो दोष को त्याग देना चाहिए ताकि वो महानतम को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है। सत्य की रक्षा धर्म से होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। तो 31 नंबर के बाद 32 नंबर देखिए प्रश्न आपको कितना बार पूछा गया, 2019 के फर्स्ट सेकंड दोनों, 21 में, 22 में, 24 में पूछा गया, अपडेट क्वेश्चन है। अगला है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो जो सतत प्रियवादी होते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है, अनर्थ का नाश जो है पराक्रम से होता है। निम्नलिखित में से प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति का जो ग्रंथ है प्रश्नों और उत्तर का ही संग्रह किया गया है। मूर्ख नीचा पुरुष किस पर विश्वास करता है, ठीक है। बताइएगा मूर्ख नीचा पुरुष किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वासी पर। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को मूर्ख आ गया। क्षमा किसको मारती है, क्षमा जो है क्रोध को मार देती है। अगर किसी को क्षमा कर देते हैं ना तो आपके क्रोध की जो अग्नि है वो शांत हो जाएगा। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष त्याग देना चाहिए, तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो अपनी उन्नति को चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए। 6 को कौन है, तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस और दीर्घसूत्र, राइट। अगला प्रश्न है पति रेव गति, यानी कि पति की जो गति होती बालकन जननी गति। पति के जो गति होती बालकन की जननी होती कौन है, तो स्त्री होगा, ठीक है। पति की गति कौन होती, स्त्री होती, और बालकन की गति उसकी माँ होती। रूप की रक्षा किससे होती, रूप की रक्षा जो मृत्यु से होती है, ठीक है। अगला है नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो नरक के जो है 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है उत्तम शांति क्या है, ठीक है। उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम जो शांति है वो क्षमा कर देने से होता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, शत्रुता को जो है स्वार्थ बढ़ाता है। तो चलिए इस प्रकार से जो है आपके 42 प्रश्न आपको समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और 50 के सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, लिंक को ग्रुप में शेयर करिए और दोस्तों लोग को ज़रूर बताइए कि एग्ज़ाम प्री पर एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको 500 से लेकर 550 रुपये के बुक आपको जो है जितना भी प्रकाशन मार्केट बुक है सारा आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको एग्जाम प्री के चैनल पर देखने को मिलता है। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और प्यारा से कमेंट करिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए। धन्यवाद।